जनाजे की नमाज का बस आसान तरीका मैं आपको बताता चलूं, इंशाल्लाह मैं बता दूं। जायद 4 तकबीरें हैं जनाजे में। नियत क्या करनी है? नियत करता हूं मैं नमाज जनाजा की वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ इस मैयत के, पीछे इस इमाम के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। भाई कोई मुश्किल है? भाई बोलो कोई मुश्किल है? अच्छा इतना नहीं कह पाते आप, दिल में इरादा है, नीयत है दिल में कि मैं जनाजे की नमाज पढ़ रहा हूं। अल्लाह अकबर। भाई पहली नीयत हो गई, पहली तकबीर हो गई, अल्लाह अकबर, हाथ बांध लिए। अब क्या पढ़ना है? इन्नाते नकल कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। ए भाई क्या पढ़ना है? भाई सना पढ़नी है। अरे भाई जो नमाज में पढ़ते बस इसमें एक हरफे को जायद करना है। व ताला जद्दू का व जल्ला सनाऊ का व ला इलाहा गैरू का, व जल्ला सनाऊ को जायद करनी है। सना पढ़िए तो भाई, जिसको याद है सना पढ़िए ना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दू का व जल्ला सनाऊ का व ला इलाहा गैरू का। सना खत्म हो गई। अब दूसरी तकबीर होगी, हाथ नहीं उठाना है। अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़नी है? दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। क्या पढ़नी है बोलिए? वो दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब तीसरी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? भाई दुआए मैयत पढ़नी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़कर सलाम फिर देना। भाई कोई मुश्किल है? इसमें से बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान ऐसे जिसको जनाजे की दुआ याद नहीं। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? कारी जुबैर साहब ने जो मदरसा खोला है, मदरसा एक पैगाम देता है। अरे बाप मर गया, वो बाप जो दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा बेटा बनाया, वो बेटा बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा, लेकिन अफसोस का मकाम है कि वो जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। जो मां 9 महीना अपने शिकम में रखी, जो मां 2 साल तक अपना खून पिलाई, जो मां खुद पहले नहीं खाई अपने बेटे को खिलाई, खुद पहले ना सोई अपने बेटे को सोलाई, वो मां मरी, बेटा जनाजे की नमाज पढ़ा लेकिन मां के लिए दुआ ना कर सका। ये अफसोस है कि नहीं? भाई जनाजे में कितने फर्ज हैं? जायद कितनी रकात तकबीरें हैं जनाजे की नमाज में? भाई बोलो, भाई बोलो। बड़ा आसान नमाज है, मुश्किल नहीं है, आसान नमाज है, आसान नमाज है। नियत क्या है? जनाजे की नमाज की नियत क्या है? अच्छा जनाजे की नमाज में जो लोग शामिल होते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं ना, देखे जी तकबीर वेले ये हाथ उठल के नहीं उठल की बगलम देखे जी उठलाते हो, इन्हें उठल की हम उन्हें उठो। जबकि जनाजे की नमाज में हाथ नहीं उठाना है। ईद की नमाज में हाथ उठानी, बकरीद की नमाज में वो जो 6 जायद तकबीरें हैं। भाई कोई मुश्किल है? भाई सीखोगे इंशाल्लाह, सीखोगे इंशाल्लाह। यही तो हाफिज़ कारी जनाब जुबैर साहब ने जो मदरसे खोले हैं, जो मकतब हमारे चलते हैं, जो मदारिस हमारे चलते हैं, यही तो पैगाम देता है। तो आपको वक्त निकालना होगा, नहीं तो ऐसे होगा। एक गांव में एक आदमी इंतकाल कर गया, इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए पूर्णिया, पढ़े लिखे कम लोग थे। भाई जनाजा कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब तो है नहीं, इमाम साहब कल आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? गर्मी का वक्त है, जनाजा खराब हो जाएगा, पढ़ाएगा कौन? बोला देखो बस्ती में देखो क्या पढ़े थी। पूरे बस्ती घूमा, कोई तैयार नहीं हुआ। अबे तैयार होता कहां? जानता तब ना तैयार होगा, भाई जानेगा तब ना तैयार होगा। कोई तैयार नहीं हुआ। देखा कि एक मस्तान है, बोला मस्ताना पकड़ो, मस्तान जानी, मस्तान को पकड़िए, मस्तान पढ़ा देगा। पकड़ा मस्तान को, बोला कि जनाजे की नमाज पढ़ाने जानते हैं? तो मस्तान बोला हाँ जानते हैं। बोला बस मुश्किल परेशानी दूर हो गई, ये आदमी मर गया है, ये हमारे बस्ती का है, जनाजा पढ़ा दिए। तो मस्तान बोला कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। बोला कहे नहीं पढ़ाइएगा? बोला बस कह दिए तो कह दिए, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। दूसरे में एक आदमी कल की लाठी देखे जाए,
5 लाठी में जनाजा पढ़ा दीजिएगा। बोला बाबू लाठी ना पढ़ो, लाठी ना मारो, चलो सफ लगाओ, सब लगाओ, हम जनाजा पढ़ाइए देते हैं। आज चैत बैसाख का धूप, मई जून की गर्मी, खेत में सफ़े लगी 7 सफ़े, उसमें मास्टर साहब भी थे, इंजीनियर साहब भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, सारे लोग जमा थे। 7 सफ़े लग गई। कितनी सफ़े लगी भाई? अब ये मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। पीछे वाला बैठ गया, बोला वाह वाह, इरम को जनाजा हम आज तक नहीं देखला। मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब की हालत खराब, कभी एक पैर उठाए, कभी एक पैर बैठाए, कोई गाल पोंछ रहा, कोई गला पोंछ रहा है, पसीना से शराबोर कि भाई ये जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है कि तरावी की नमाज पढ़ा रहा है। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि तीसरी तकबीर अब 40 मिनट के बाद ये होगी, हमारा जाना झाम। और तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद, चौथी तकबीर 1 घंटे के बाद हुई, तब सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाया? हालत देख रहे हम लोगों की कैसी हालत हो गई है। तो मस्तान बोले बाबू तुम लोग क्या समझते हो, हम ये क्या आदमी जनाजा पढ़ाए हैं? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे ना, सबका जनाजा आज पढ़ा दिया हम, इसलिए टाइम लग गया हम। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, बस ज़हन को हाजिर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तरफ से कुछ पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। यह कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। यह कुरान अल्लाह की बारगाह में अपने पढ़ने वालों का, अपने कारी का हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा, ओ आलिमुल गैब व शहादा मेरा अल्लाह है। फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहा कि अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। कि तेरे साथ कौन है? कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। कि क्या चाहता है? कि अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत किया था, बड़ा इकराम किया था, कभी आंखों से लगाता था, कभी सीने से लगाता था। या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उसको पढ़ता था, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारा है। या अल्लाह इसलिए दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत करी है, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा क्या तू क्या चाहता है? कहा अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा रब, मेरा अल्लाह कहेगा जा इसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। कुरान उस आदमी का हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। इंशाल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी सिफारिश करेगा, कुरान भी शिफात करेगा हशर के मैदान में। मेरे भाइयों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, आलिम दीन हो गया, कुर्बान जाओ, उसके माँ बाप के सर पे हशर के मैदान में नूरानी ताज रखा जाए।